हमारे जितने भी नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, तो 1-1.5 घंटा पहले मेरे पास तो फोन आया था कि भाई मंजित का, संजय का, कि भाई कई दिन हो गए, क्या चल रहा है, हम इकट्ठे हो रहे हैं। तो आप लोगों के बीच में हम भी आ गए। तो मैं तो एक तो आपको सैल्यूट करता हूं। इस इलाके में आज के दिन अगर कहीं गलत हो रहा है तो उस गलत के खिलाफ आप लोगों ने एक मत होकर आवाज उठाने की कोशिश करी और पिलाना से जाके दादरी में अपने धरने प्रदर्शन करे हैं। हमने तो आपका बहुत थोड़ा सहयोग कराया है। आपने जो वहां काम कराया है ना, और हरियाणा को दिखाया है, और वो भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ है। तो मैं तो आप परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी है ना अच्छी बने और ऐसे ही लड़ाइयां लड़ते रहें। हमें इस मामले में, आप लोग तो यहाँ चलो काम धंधा कर रहे थे, पिछले 10-12-15 दिन से हम 1-2 बार अधिकारियों से मिले हैं। तो नई एसपी साहिब आई है। आपने लास्ट टाइम जब 8 जनवरी को रोहतक चौक पे धरना दिया था तो उसमें पुलिस ने ये कहा था 15-20 दिन का टाइम दे दो हमारे को, हम आपको अच्छा मैसेज दे देंगे। तो हमने कहा जी 1 महीने का टाइम लो आप। पिछले 2 महीने से पुलिस का जो गंदा रवैया हमारे सामने आ रहा है, फाइल चेंज होगी, इधर होगी, उधर होगी। कोई भी अधिकारी है ना ये नहीं कह रहा कि आपके साथ गलत हो गया, हम 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में फाइनल कर देंगे। हमारे बच्चों ने मान लिया कोई गलती करी, जो पुलिस ने गलती कर रखी उसके लिए रे। तो फर्जी इनकाउंटर केस जो हमारे ऊपर लगा रखा है उसमें हमारे बच्चे 1 मिनट भी बंद क्यों है, 1 दिन भी बंद क्यों है? उन बच्चों की आजादी की क्या कीमत है? तो अधिकारी बिल्कुल है ना अच्छा रवैया नहीं अपना रहे। आईजी साहब से मिल लिए हम, एसपी झज्जर से भी हम मिले, बार बार आश्वासन। तो एक तो मैं तो ये देखना चाहता था कहीं हम कमजोर तो नहीं हो गए हैं। बिल्कुल भी नहीं। तो हमें 10-1 दिन पहले एसपी साहब से मिले थे। एसपी साहब ने बोले मैं 2-3 दिन में बताती हूँ। हमने उसको एसपी साहब को बताया जी आपने ना हमारे को 15-20 दिन का टाइम दिया था, हमने 1 महीने का टाइम दे दिया। आप एसपी की जबान की कोई कीमत होनी चाहिए। भाई दादरी इलाका ये कह रहा है कि एसपी ईमानदार है, अच्छी एसपी आई है, हम भी कहते हैं ईमानदार अच्छी एसपी है, पर उसकी जबान की कीमत तो होनी चाहिए। तो हमें बोली भाई 2-3-4 दिन में बताती हूँ। मैं ठीक है जी। हम दोबारा फिर मिले 2-4 दिन पहले। एसपी मैडम हमारे को जवाब दीजिए, दादरी की जनता और पिलाने के लोग इंतजार करें, जो आपके डिपार्टमेंट ने गलत काम किया है उसके लिए आपने क्या किया है? तो एसपी मैडम बोली हमारे पास फाइल नहीं है, आप आईजी साहब से मिल सकते हैं। तो हम आईजी साहब से मिले, आईजी साहब ने फाइल दादरी भेज दी दोबारा सदर से मंगवा के, लो जी कर लो जांच। अब भी हम कल है ना मिले तो एसपी साहब का कोई संदेश साफ सुथरा नहीं था कि मैं 10 दिन में ऐसा कर दूंगी, 2 दिन में ऐसा कर दूंगी, 5 दिन में ऐसा कर दूंगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ जवाब देने के लिए आया हूँ। आप लोग काम धंधा कर रहे हैं और इस समय आप इतने है ना सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए हो ये जानने के लिए कि क्या चल रहा है। तो फिलहाल पुलिस का रवैया अच्छा नहीं चल रहा। आपको दोबारा से अपनी शरीर की है ना वहां पे कीमत लगानी पड़ेगी। आपको दादरी में आपको आर पार की बात करनी पड़ेगी। आपको हरियाणा में ये फेर दिखाना पड़ेगा। हो सकता है आपको अपना काम धंधा भी छोड़ना पड़े, हो सकता है आपको नुकसान भी उठाना पड़े। और अब की बार तो मुझे ये लगता है कि हम एक काल पे इकट्ठे होंगे और कोई न कोई ऐसा काम करेंगे कि हम सब जेलों में जाएंगे, क्योंकि ऐसे बात नहीं बनेगी। हमारे कुछ बच्चे अंदर, हम भी चले जाएंगे। ठीक है ना? वो वक्त गुजर गया है कि हम हाथ जोड़ जोड़ के रोज न्याय मांगे। हमारी क्या गलती है? 15 दिन तो हम धरने पे सर्दी में सो के उठे हैं, बीच में 1-2 बार फिर हमने धरने बैठे हैं। तो हमको ये ना, इस देश में संविधान है, इस देश में है ना वो न्याय तंत्र है, और अगर न्याय तंत्र फैल है तो आप सारे भीतर चले जाएंगे भाई। कल को और किसी के साथ गलत होगा तो हम जनता को ना ऊंचा रखेंगे, अपने समाज को ऊंचा रखेंगे। प्रशासन हमारी सेवा के लिए है, प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए है, हम प्रशासन को मालिक नहीं बन देंगे। आगे समझ में? तो जितने भी मेरे जवान साथी बैठे हैं, बुजुर्ग साथी बैठे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हम आजकल में अपने उधर के इलाके के जो लोग हैं उनसे भी चर्चा कर लेते हैं और कोई आर पार का अना काम करेंगे, आपको सूचना दे देंगे और आप दादरी में आ जाना। जहां भी हो सकता है हमने टोल रोकने पड़े
हो सकता है हमने रोड रोकने पड़े या हो सकता है हमने कानून हाथ में लेना पड़े। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जिंदा लोग हैं और इस समाज के लिए लड़ रहे हैं। तो जल्दी आपको अच्छा संदेश देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।